हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करियर क्लासेस में, जहां आपको मिलती है सबसे बेहतर शिक्षा। और आज फाइनली हम क्लास 9th के मैथ चैप्टर फर्स्ट के फाइनल टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। और आज की वीडियो हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है। तो बिना देर किए हुए चलिए इस टॉपिक को आज हम फिनिश कर देते हैं। तो हमें पढ़ना है क्या? रेशनलाइजेशन। क्या पढ़ना है? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन होता क्या है? यानी जब भी कोई ऐसा नंबर दिया हो जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर हो, जैसे एग्जाम्पल 1/√2 दिया हो, तो हम यहाँ जानेंगे कि ये जो 1/√2 दिया है ना, इसको हम रेशनलाइज करते क्यों हैं? यानी ये जो √2 दिया है इसको रेशनलाइज करते क्यों हैं? मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ। अगर कोई नंबर लिखा हो 3/2.16394 अगर ऐसा कोई नंबर लिखा है, ठीक है, और एक नंबर ऐसा लिखा हो 2.16394 तो बताइए कि इसमें कौन सा नंबर डिवाइड करना आसान है? अगर ऊपर कोई डेसिमल नंबर हो, डिवाइड तो होता जाएगा। ये तो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग होता तो ये टर्मिनेट ही नहीं होगा। लेकिन एक फायदा है आपको कि 3 से इस नंबर को डिवाइड करना थोड़ा आसान है। क्या है? थोड़ा आसान है। लेकिन इस नंबर से इसको डिवाइड करना काफी कॉम्प्लेक्स है। क्या है? काफी कॉम्प्लेक्स है, उलझ जाएंगे। इसीलिए जब भी डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल नंबर हो तो उसको हम रेशनलाइज करके ऐसे फॉर्म में ले आते हैं जहां पे डिवाइड करना थोड़ा इजी हो जाए। इसीलिए हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। तो अगर इसको रेशनलाइज करना हो 1/√2 को, तो हम करते क्या है? जो नीचे नंबर दिया है, ठीक है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। √2/√2, तो √2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपका ये √2 ही आएगा, और नीचे √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बस यहीं पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। बस इतना सा काम करना है। क्या करना है? बस इतना से काम करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो 1/√6, इसको क्या करना है? 1/√6 इंटू √6/√6। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका? ऊपर हो जाएगा √6 और नीचे हो जाएगा √6 इंटू √6, 6 हो जाएगा। बस इतना सा ही काम आपको करना है, ठीक है। और जिस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे √6 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजिंग नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनलाइजिंग नंबर। इसी को हम लोग रेशनलाइजिंग नंबर कहते हैं। आया समझ में? हाँ सर, आया समझ में। वेरी गुड, आया समझ में। तो ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बस इतना सा ही काम करना है, बहुत टफ नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि राइट द रेशनल फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर। मैं आपको एक बात बता दूं, ये डिजिटल बोर्ड की पढ़ाई नहीं है। जो लिखा लिखा रहेगा मैं स्लाइड कर दूंगा। तो मैं आपको पढ़ाने के पहले एक नोट्स तैयार करता हूँ, ठीक है। पढ़ाने के पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक नोट्स तैयार करता हूँ, और उस नोट से फिर टू द टॉपिक में टू द पॉइंट आपको पढ़ाता हूँ। हालांकि मैं ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कुछ चीजें छूट न जाए, कुछ चीजें जो कि किताब में भी नहीं लिखी रहती हैं, वो चीज कहीं छूट न जाए, इसलिए मुझे आपको
पढ़ाने के पहले, आपका वीडियो बनाने के पहले, ये मेरा वीडियो नहीं, ये आपका वीडियो है, क्योंकि इसे आपको पढ़ना है, मैं तो पढ़ ही चुका हूँ। तो आपकी वीडियो बनाने में कोई चीज़ छूट न जाए, इसलिए मैं ऐसा काम करता हूँ। तो आपकी वीडियो बनाने के पहले हमें कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि टू द पॉइंट हमें हर चीज़ समझ समझ के नोट करना होता है कि आपको कैसे समझ में आ जाए, है ना, कि आपको कैसे समझ में आ जाए, वो सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ती है, ठीक है, इजी वे में, क्योंकि आप अभी नए हैं, हम लोग तो नए हैं नहीं, ठीक। तो राइट द रेशनल फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इन, डिनोमिनेटर लिखना था यहाँ पे, डिनोमिनेटर इन 1/2 प्लस √3, 1/√2 प्लस √3। इस नंबर को हमको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। करना आसान है कि नहीं, बताइए। करना आसान है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/√2 प्लस √3। और ध्यान रहे, जब रैशनलाइज करेंगे तो इसकी साइन आपको बदलनी होगी। क्या करनी होगी, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लेकर आपको करना है रेशनलाइज, अगर माइनस है तो प्लस लेकर रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, √2 प्लस √3, तो यहाँ आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई √2 माइनस √3 से, इससे √2 माइनस √3 से, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी, और इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो ये क्या बन गया, a माइनस बी। और आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a² माइनस b²। देखिए, यानी क्लास 7th 8th की चीज आपको 9th में मिल रही है। तो 7th 8th अगर अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स आपको होने वाली, लेकिन मेरी वीडियो में नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ भी वो चीज़ आपको बता दूंगा। तो क्या हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, अब देखिए इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही रह जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। √2 माइनस √3 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा a² माइनस b², यानी √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 माइनस √3 बाई √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा आपका √2 माइनस √3 बाई -1। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया समझ में, हाँ सर आ गया, आ गया, तो सही बात है। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर यानी जिससे आपने रेशनलाइज किया है, रेशनलाइजिंग फैक्टर यानी जिससे आपने रेशनलाइज किया, तो किससे रेशनलाइज किया है बेटा, √2 माइनस √3 से। क्या हो जाएगा, √2 माइनस √3 रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। आया समझ में, हाँ सर आया समझ में। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम्स ना हो, डाउट्स क्लियर हो जाए। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इरेज करूं, बहुत जल्दी मैंने इरेज कर दिया, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। पहले सॉल्यूशन ध्यान से देख लिया करिए, बाद में नोट किया करिए। पहले सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर पीछे करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट करने के बाद रुक जाइए, सॉल्यूशन देखिए और फिर अपने से करिए, है ना। यानी क्वेश्चन कर लीजिए, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए, फिर वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब मजा उसका देखिए, तब आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, √5 बाई, क्वेश्चन और ले लेते हैं, √5 बाई 2√3, 2√3। अब इसको रेशनलाइज करिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेशनलाइज करेंगे तो आगे आइए, √5 बाई 2√3 दिया है, चलिए 2√3 दिया है इंटू 2√3 बाई
2√3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 2√3 से नहीं, √3 से ही कर दीजिए। किससे कर दीजिए? √3 से कर दीजिए, इंटू √3 बाई √3, √3 से ही कर दीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। आ समझ में? क्या हो जाएगा आपका? आगे सॉल्व होगा तो √5 √3, तो रूट में क्या आ जाएगा? 50, अब बाई क्या आ जाएगा? 2 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका √15/6। क्या आ जाएगा? √15/6। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस √3। इसमें देखिए पूरे को लेना होगा ना, इसमें मल्टीप्लाई वाला था इसलिए हमने √3 को सिर्फ ले लिया, लेकिन इसमें दोनों को लेना पड़ेगा। तो इंटू क्या हो जाएगा? 2 प्लस √3 बाई, सॉरी यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस लेना है, यहाँ माइनस लेना है, 2 माइनस √3। आगे बढ़ेंगे, 1 बाई क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3, ये ऊपर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3, और नीचे क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, √3 माइनस √3 तो क्या आएगा? 3 आएगा, क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3/1। ठीक है, एक और करते हैं, एक और करते हैं क्या? पहले आप करिए, क्या करिए? पहले आप करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए फिर आप करिएगा। हाँ लिख दो पहले क्वेश्चन। 1/5 प्लस 1/5 प्लस 3√2, 3√2, ध्यान रखिए यहाँ देखिए 3√2 मल्टीप्लाई में है ना तो पूरा लेना होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1/5 प्लस 3√2 इंटू इंटू 3√2 लेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। क्या ले लेंगे? या 2√3 भी लेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा 5 प्लस √2 3 है ना, अच्छा 5 प्लस है, ठीक ठीक, 5 प्लस है तो ले लीजिए, 5 प्लस है तो 5 माइनस ले लेंगे, 5 माइनस 3√2 बाई 5 माइनस 3√2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ऊपर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 3√2, अब बाई क्या हो जाएगा? 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 5 5 ज़ा 25 माइनस 3 3 ज़ा 9 इंटू √2 2 हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 3√2 बाई 25 माइनस 18, यानी 5 माइनस 3√2 बाई 7। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? इस पूरे को लेंगे। ठीक है, केवल अगर ऐसा नंबर होगा तो इसमें सिर्फ √3 को ले लेंगे, लेकिन जब भी प्लस माइनस के साथ कोई नंबर है, यानी एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर जब भी साथ में है तो आपको वो पूरा लेना होगा। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर से देखिए एक बार। 2√3 था तो हमने सिर्फ क्या कर लिया? √3 ले लिया, लेकिन जब भी एक रेशनल एक इरेशनल एक रेशनल एक इरेशनल एक रेशनल एक इरेशनल जब भी नंबर होगा तो पूरा का पूरा आपको उठा के रेशनलाइज कर लेना है। ध्यान रहे साइन चेंज करना है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस अगर यहाँ है तो वहां प्लस से कर देंगे। ठीक है, आई होप कि डाउट आपका क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इजी है। क्या है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत इजी है, समझ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, find the value of a and b, find the value of
ए एंड बी, यानी ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इफ, यदि आपको गिवन हो, क्या गिवन हो, 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस रूट टू बाई 3 माइनस रूट टू इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस, नहीं, ए प्लस बी रूट टू दिया हो, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, क्या लिख लीजिए, लिख लीजिए 3 प्लस रूट टू बाई 3 माइनस रूट टू इंटू, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ले लेंगे, 3 प्लस रूट टू बाई 3 प्लस रूट टू। अब देखिए नीचे क्या बन रहा है, ए माइनस बी, और यहाँ भी बन रहा है ए माइनस ए प्लस बी। तो मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर देखिए क्या बन रहा है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, क्या बन रहा है, ए प्लस बी और ए प्लस बी, और ए प्लस बी और ए प्लस बी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसका ओरिजिनल फॉर्म लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी सही है, और इसका क्या होता है, इसका तो आपके सामने है समझ में, तो बस इसी पे रख दीजिए। चलिए इसी पे रख देते हैं। इसमें ए क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू रूट टू इंटू रूट टू प्लस बी स्क्वायर यानी रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर। बाई में क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 जा 6 रूट टू प्लस 2 का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। बाई क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और रूट टू का स्क्वायर क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हो जाएगा, देखिए 2 और 9 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 टू 11 प्लस 6 रूट टू बाई 9 माइनस 2 7। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 11 बाई 7 प्लस 6 रूट टू बाई 7। ठीक है, और क्वेश्चन हमें क्या दिया था, a प्लस बी रूट टू, क्या दिया था, a प्लस बी रूट टू। तो देखिए ये हो जाएगा ये हो जाएगा बी रूट टू, ये क्या हो जाएगा, बी रूट टू। तो आपका a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 बाई 7 और b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 बाई 7, यानी a की वैल्यू 11 बाई 7, b की वैल्यू 6 बाई 7 और वहां दिया है रूट टू, b रूट टू। देखिए b और रूट टू इसके आगे लगा ही है, तो हमें b की वैल्यू यहाँ लिखनी है ना, a और b की वैल्यू लिखनी है, रूट टू तो दिया ही है, रूट टू यहाँ भी है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है रेशनलाइज करना, इससे आसान तो हमको लगता है कि सिर्फ रेशनल नंबर को पहचानना, सिर्फ रेशनल नंबर को पहचान करना ही उतना ही टफ ही है, यानी उतना ही आसान है। ठीक है, और एक टॉपिक आपने 7 और क्लास 8 में पढ़ा होगा, लास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा है और करना भी बहुत आसान है, इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, तो वो चीज़ मैं बता देता हूँ और आज इस चैप्टर की एंडिंग करता हूँ। अगर कोई डाउट है, कोई चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है, और चाहे 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 6 का हो, चाहे 7 का हो, चाहे 8 का हो, ठीक है, किसी भी चैप्टर, कोई भी चैप्टर किसी भी क्लास का अगर आपको नहीं समझ में आया है, 11th 12th को छोड़कर, क्योंकि मैं भी 11th 12th नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ पढ़ा रहा हूँ 6 to 12,
तो 6 to 10 में अगर कोई भी डाउट आपको किसी चैप्टर में या किसी चैप्टर के किसी टॉपिक में हो तो आप कमेंट करिए, हम उस चैप्टर का एकदम इजी से इजी वे में वीडियो बना के आपको भेज देंगे। तब आप कहेंगे कि नहीं सर, आज तक जो मुझे नहीं समझ में आया आज समझ में आ गया। ठीक है, चलिए क्या पढ़ना है, टॉपिक है हमारा, क्या, एक्सपोनेंट। क्या है टॉपिक? एक्सपोनेंट, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब मैं जब लिखूंगा ना तो आप कहेंगे सर मुझे तो पहले से ही पता है। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पहला रूल क्या था उसमें कि a के पावर m इंटू बी के पावर m इज इक्वल टू क्या था, b के पावर n। तो क्या हो जाता है, जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाता है। अगर बेस सेम हो, a के पावर m a के पावर n रहेगा, क्या रहेगा, a के पावर m a के पावर n। जब बेस सेम हो, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। तो जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो a के पावर m प्लस n हो जाएगा। दूसरा a के पावर m बाई a के पावर n। डिवीजन में क्या होता है, बेस सेम है, पावर माइनस हो जाता है, a के पावर m माइनस n हो जाएगा। तीसरा रूल क्या है, ए बी के, तीसरा चौथा कुछ नहीं होता बेटा, एक सीरीज से आपको जो पता है वही लिखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ए इंटू बी के पावर अगर m है तो इसको लिख सकते हैं a के पावर m इंटू बी के पावर m लिख सकते हैं। अगर ऐसे दिया तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे दिया तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर फोर्थ देख लेंगे, ठीक है। अगर आपको दिया है a बाई बी के होल पावर m तो इसको लिख सकते हैं a के पावर m बाई बी के पावर m। ऐसे दिया है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे दिया है तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर फिफ्थ है हमारा, अगर a के पावर 0 दिया तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक है। और a के पावर माइनस m लिखा है, क्या लिखा है, a के पावर अगर माइनस m लिखा है तो इसको हम लिख लेते हैं 1 बाई a के पावर m। अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं। यानी कोई भी निगेटिव पावर होगा तो उसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में यानी रेशनल फॉर्म में कर लेंगे। तो a के पावर माइनस m है तो बस ये a के पावर प्लस m होके नीचे आ जाएगा और ऊपर 1 लग जाएगा। बस a के पावर माइनस m है तो बस ये सीधे उठ के क्या आ जाएगा, a के पावर प्लस m नीचे आ जाएगा, ऊपर 1 लग जाएगा। और ऐसे दिया है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, क्या बता दूं, जैसे मान लीजिए अगर a के पावर यहाँ दिया है 4 के पावर माइनस 1 दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई 4 लिख सकते हैं, ठीक है। रूट में अगर कोई नंबर दिया a दिया है तो इसको लिख सकते हैं a के पावर 1 बाई 2। एक्चुअली ये स्क्वायर रूट होता है, यहाँ पे 2 हिडन होता है। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है 3 रूट a तो इसको लिख सकते हैं a के पावर 1 बाई 3। अगर कोई लिखा है 4 रूट a तो इसको लिख सकते हैं a के पावर 1 बाई 4। और इसी तरह से अगर लिखा है n रूट a तो इसको लिख सकते हैं a के पावर 1 बाई n। n मतलब एनी नंबर, कोई भी नंबर अगर यहाँ है तो बस यहाँ के बाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए दिया है 16, क्या दिया है, 16 के पावर 1 बाई 2। 16 के पावर 1 बाई 2 है तो ध्यान रहे यहाँ जो नंबर दिया रहता है ना, यहाँ जो नंबर दिया रहता है उसी के फॉर्म में इसको बना देना है। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का है, तो 4 का स्क्वायर होल पावर 1 बाई 2, ये हो जाएगा पावर। अच्छा यहाँ एक फार्मूला बच गया आपका, बता देता हूँ अभी तुरंत। नंबर 7, अगर a के पावर m के होल पावर n दिया है तो इसको लिख सकते हैं a के पावर m n, यानी पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ भी क्या होगा, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 की पावर 2 इंटू 1 बाई 2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 की वैल्यू 4।
अब मान लीजिए दूसरा नंबर दिया है 25, नहीं मान लीजिए 125 के पावर 1/5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 125 का फैक्टर करेंगे तो ये 5 का क्यूब होता है, तो होल पावर क्या आ जाएगा 1/5, यहाँ 1/3, 1/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 के पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 5 पावर 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। आया समझ में? यस सर आया समझ में। ठीक, तो इस तरह से और एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अच्छा 64 के पावर अगर दिया है 1/2, 64 पावर 1/2 दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं 8 के पावर 2 के होल पावर 1/2, और ये हो जाएगा 8 के पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, बचा भैया क्या 8 की पावर 1, और इसकी वैल्यू आई 8। तो बहुत ही आसान है एक्सपोनेंट एंड पावर, जो कि आप क्लास 7-8 में भी पढ़े होंगे। तो इस तरह से आज इस चैप्टर का हमारा होता है द एंड। क्या होता है द एंड। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता है, आप पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते जाएंगे वैसे वैसे हम आपके लिए, और नहीं भी करेंगे तब भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप अगर एक दूसरे का कोऑपरेट करना चाहिए। अब रात के 12-1 बजे 2 बजे 3 बजे तक मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो मैं रात में ही बनाता हूँ, क्योंकि दिन में बहुत आसपास शोर होता है। रात में ही बनाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती हैं मेरे फ्लैट में, तो मैं इसीलिए रात में काम करता हूँ। रात में बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए और हमें सपोर्ट करिए। हम आपके लिए ऐसे ही लेके आते रहेंगे, और भी व्यवस्थाएं बढ़ती जाएंगी। जैसे आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए और भी व्यवस्थाएं लेते आएंगे। ठीक है, तो एक दूसरे के सपोर्ट से ही सब कुछ चलता है। हम आपके सपोर्ट से चल रहे हैं, आप मेरे सपोर्ट से चल रहे हैं। और कोई भी बच्चा अगर हमारी फिजिकल क्लास भी ज्वाइन करना चाहता है, जो हमारे सराउंडिंग पे है, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र, ब्रह्मनगर में हमारा इंस्टीट्यूट है कैरियर क्लासेस, और आप चाहते हैं कि मैं भी अच्छे से पढ़ूं और मैथ्स हमें अच्छे से आने लगे, अब ज्वाइन करिए। मैं दावा करता हूं कि मैं आपको सिखा के रहूंगा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।